लिया। देखिए सवाल पूछा गया आपसे सीएपीएफ एसआई दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा गया है, एएसआई परीक्षा में भी आया हुआ है कि भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित है। नाम छात्रों सो नाम है इसका रिपन। क्या नाम है? रिपन इसका नाम है। अगर पूछो दोस्तों आपसे वैज्ञानिक जो जनगणना है, वैज्ञानिक जनगणना पूछे पहली बार जो है किसके समय हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये पहली बार 1881 में होती है, रिपन के कार्यकाल के अंदर होती है। लेकिन पूछो आपसे जनगणना की जो शुरुआत है वो करने वाला कौन छापना, ये शुरुआत करने वाला सो मेयो था। कब होती है? 1872 में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे रिपन के बारे में छापी दोस्तों, अगर पूछे आपसे शिक्षा संबंधित जो हंटर आयोग, लिखिएगा शिक्षा संबंधित जो हंटर जो आयोग है, हंटर आयोग जो कि 1882 के अंदर आया था, ये भी ध्यान रखना कौन के कार्यकाल था, रिपन के कार्यकाल के अंदर, ठीक है। अगर पूछो तीसरा पॉइंट छापी दोस्तों, अगर पूछे वैज्ञानिक जनगणना, अगर हंटर आयोग इल्बर्ट बिल विवाद छापेगा, इल्बर्ट दोस्तों बिल विवाद जो है ये दोस्तों छापना अगर किसके कार्यकाल में आया था, 1884 छापेगा, रिपन के कार्यकाल में आया था। नस्लीय भेदभाव को कम करने के लिए ये दोस्तों आएगा था आपके जुडिशरी के अंदर। ये भी लिख लो। अगर पूछे आपसे कौन सा बिल जो है वो न्यायपालिका में सुधार के लिए लाया गया था, तो ध्यान रखिएगा इल्बर्ट बिल था। कब आया है? 1884 में लागू हुआ दोस्तों, और रिपन के कार्यकाल में आया। ये तीन बातें मैंने रिपन के कार्यकाल नोट कराई आपको, वैज्ञानिक जनगणना वाली बात और हंटर आयोग और इल्बर्ट बिल विवाद। एक पॉइंट और लिख लो रिपन दोस्तों, रिपन लिखना। अगर पूछे स्थानीय स्वयं शासन का जनक कौन है, तो ध्यान रखिएगा। अरे कहां जाएगा बच्चे सवाल दोस्तों, सवाल यहीं से आएगा वापस, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको करा रहा हूं और साथ में पोस्टमार्टम भी कर रहा हूं। ये दोनों जो बातें हैं ना परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। रिपन के कार्यकाल में हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो चुका है।